आज सुबह एक्स्ट्रा काम करते करते थोड़ा सा लेट हो गई थी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किचन में यदि चले जाते हैं ना, तो ये जो एक्स्ट्रा काम होते हैं ना वो हो नहीं पाते। जैसे वॉश बेसिन मुझे साफ़ करना था, डस्टिंग करनी थी और फ्रिज वगैरह भी अच्छे से साफ़ करना था। तो ये सारा काम करते करते मुझे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था और आज खाना थोड़ा सा लेट बना। कल इडली बनाई थी जिनको मैंने फ्रिज में रख दिया था, थोड़ी सी बच गई थी। फ्राई इडली मेरे बच्चों को बहुत अच्छी लगती है, तो मैं बिल्कुल बेफ़िक्र हो गई थी कि यदि बच्चों को भूख लगेगी ना तो मैं इडली फ्राई कर दूँगी। और बेटा का भी ट्यूशन का टाइम हो गया था, तो वो बोला था कि आप मेरे लिए लंच तैयार कर दो, मेरे ट्यूशन का भी टाइम हो गया है। लेकिन मैंने बोला कि इडलियाँ रखी हैं, फ्राई कर दूँ तुम्हारे लिए? तो वो बोला हाँ, मुझे इडली बहुत अच्छी लगती है। अब मैं आ गई अपने गार्डन में मीठी नीम तोड़ने के लिए, क्योंकि मीठी नीम डालते हैं ना तो उसको बहुत अच्छी लगती है। बिना मीठी नीम के ना मज़ा नहीं आता खाने में। और आज तो मौसम इतना बढ़िया था, मतलब बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन मौसम बहुत अच्छा था, धूप वगैरह नहीं निकली थी, तो ऐसा लग रहा था जैसे बारिश होगी आज। वैसे भी इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, ऐसा लग रहा है कि बारिश तो हो जाए, थोड़ी सी ठंडक होगी। चलिए, मैंने मीठी नीम को तोड़ लिया है। अब 2 प्याज ले ली हैं। जब प्याज बनाती हूँ ना तो ऐसा लगता है कि वैसे तो कोई नहीं रुलाएगा, लेकिन ये प्याज तो हमें रुलाने वाली है। तो बस 2 प्याज की भी बारीक सी कटिंग कर लेंगे। और इसके बाद उसके लिए मैंने चाय भी रख दी थी, क्योंकि वो सुबह से चाय भी पीता है। इस बीच आन्या भी नहा धो के आ गई किचन में, कहने लगी माँ क्या बना रही हो? मैंने बोला अभी खाना नहीं बना रही हूँ, खाने में थोड़ा सा टाइम है। कल की इडली जो रखी थी वो भाई के लिए फ्राई करके दे दे रही हूँ, जिससे वो ट्यूशन चला जाएगा, उसके बाद खाने की तैयारी मैं करूँगी। तो कहने लगी आपकी कोई हेल्प करा दूँ मैं? सच में ना यार, ऐसा लगता है देखते देखते बच्चे कितने बड़े हो जाते हैं, समय का पता ही नहीं चलता। अभी मेरी आन्या 5th क्लास में है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी वो मेरी बहुत हेल्प कराती है। अभी जब से छुट्टियां लगी हुई है ना स्कूल की, तो वो थोड़ा थोड़ा सा काम मेरे साथ करा लेती है, जैसे गार्डन में पानी देना, कूलर भरना, घर की डस्टिंग करना, बर्तन जमाना, मतलब जो काम उस पर बन सकता है ना, वो मेरी सारी मदद करा देती है। मुझे इतना अच्छा लगता है कि देखो बेटियां कितनी अच्छी होती हैं, माँ की कितनी हेल्प करती हैं और उनको समझती भी हैं कि देखो माँ पूरे दिन लगी रहती है काम में और हम लोग की कितनी केयर करती है। तो इस तरीके से बच्चे छोटा छोटा सा काम यदि कर देते हैं ना, तो दिल को बहुत सुकून मिलता है कि देखो अब बच्चे भी हमारी केयर करने लगे हैं। तो मैंने थोड़ा सा तेल डाला कढ़ाई में, राई डाला, जीरा डाला और वो मीठी नीम डाली और डाला इसमें प्याज और सभी को भून लिया और डाल दी। इडली के पीस कर लिए थे, ऊपर से थोड़ा सा टमाटो सॉस भी डाल दी और अच्छे से मिक्स कर दिया। तो इस तरह से ना उसको ये नाश्ता बहुत अच्छा लगता है खाने में। मैं जब भी ये इडली वगैरह बनाती हूँ ना, तो उसमें थोड़ी सी मूंग की दाल, चने की दाल भी मिक्स करके बनाती हूँ, तो थोड़ा सा हेल्दी सा हो जाता है ना, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो इडली फ्राई भी हो गई थी, साथ में उसकी चाय भी रेडी हो गई थी। और बीच बीच में बोलता जा रहा था माँ जल्दी करो, मेरी ट्यूशन का टाइम हो गया है। मैंने कहा बस 5 मिनट रुक जाओ, सारा कुछ रेडी हो गया है, तुम्हारी चाय भी बन गई है और इडली भी फ्राई हो गई है। मुझे भी ऐसा लग रहा था कि ट्यूशन के लिए लेट ना हो जाए, क्योंकि आज थोड़ा सा लेट ही काम हो रहा था, धीरे धीरे काम हो रहा था, स्पीड में नहीं हो रहा था। और आन्या भी बैठ गई थी साथ में अपने भाई के खाने के लिए। तो ये दोनों, अनी और आन्या, साथ में खाते हैं ना तो मस्ती भी करते रहते हैं और खाते भी रहते हैं। अब देखो उसने उसकी प्लेट ले ली कि मुझे खानी है इडली और साथ में आन्या भी थोड़ा थोड़ा सा खाती जा रही थी। बीच में कह रही थी माँ इडली फ्राई बहुत अच्छी लग रही है और इसमें ना नींबू वगैरह ऊपर से डाल दो ना तो बहुत अच्छी लगती है। आज तो नींबू नहीं था तो मैंने अमचूर का पाउडर डाल दिया था। वैसे मेरे बच्चे को फ्राई इडली, उपमा वगैरह ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो बस इस तरीके से सारा दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। जब बेटा ट्यूशन चला गया था ना, उसके बाद फिर मैं फ्री होके अपना खाना बनाने के लिए किचन में आई थी, क्योंकि सारा काम हो गया था। अब कोई जल्दी नहीं थी मुझे खाना बनाने की, क्योंकि सबसे ज़्यादा जल्दी तो इसी की होती है। इस तरह कैसे दिन निकल जाता है पता ही नहीं चलता। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक केयर एंड बाय बाय।